एक मिनट। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ स्टूडेंट्स। आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स केमिस्ट्री है, ये केमिस्ट्री का लेसन है और केमिस्ट्री में क्लास 10th का जो है ये सिलेबस का ये लेसन नंबर 3 है। फर्स्ट लेसन हम लोग पढ़ रहे थे केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, सेकेंड लेसन पढ़े थे हम लोग एसिड्स बेसेस एंड सॉल्ट्स, और इस लेसन में हम लोगों को मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बारे में पढ़ना है। अब इसमें समझें हम लोग कि ऑल एलिमेंट्स आर क्लासिफाइड, जितने जो एलिमेंट्स हैं उनको जो है क्लासिफाई किया गया है इनटू 3 कैटेगरीज। All the elements are classified into 3 categories. First one is said to be metals, next non-metals, and third and last are metalloids. Metals, non-metals and metalloids. जितने एलिमेंट्स जो नॉन है, देयर आर 118 नॉन एलिमेंट्स इन आवर नेचर। अब इसमें हम लोगों को समझना है कि अप्रोक्स 89 एलिमेंट्स आर मेटल्स, 22 आर नॉन मेटल्स एंड रेस्ट 1 आर मेटालॉइड्स। जो बचेंगे वो मेटालॉइड्स। इसमें 10 नॉन मेटल्स आर सॉलिड, 1 non metal is existed in our nature in liquid state। अदर जो नॉन मेटल्स हैं जो बच गए आपके पास 11 नॉन मेटल्स आर इन गैसियस स्टेट। कॉन्फर्म हो जाना चाहिए, किसी तरह का इसमें प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। टोटल आज के डेट में अप्रॉक्स 118 एलिमेंट्स हैं, जिसमें से 89 मेटल्स हैं, 22 नॉन मेटल्स हैं और रेस्ट जो बचते हैं वो मेटलॉइड्स हैं। अब जो 22 नॉन मेटल्स है उसमें से 10 सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं, 1 लिक्विड स्टेट में और 11 जो है गैसियस स्टेट में पाए जाते हैं। अब इसमें सबसे मेन चीज है जो हम लोगों को पढ़ना है इस लेसन के अंदर। हम लोग जैसे सबसे फर्स्ट हम लोगों ने एलिमेंट्स की क्लासिफाई की, तो उसमें देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स। फर्स्ट मेटल्स, सेकंड नॉन मेटल्स एंड थर्ड मेटलॉइड्स। अब इसमें सबसे फर्स्ट जो है मेटल्स, METALS। कुछ इसमें ट्रिक हम लोग क्रिएट करते हैं, ट्रिकी क्रिएट करते हैं, जिससे इसमें मेटल्स लिखा हुआ है METALS। मेटल्स पे यहां हम ले लेते हैं कि मैलिएबल, ई पे ले लेते हैं इलास्टिक, भी ले लेते हैं इलास्टिक ले सकते हैं, और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिव। दैट मीन्स ये क्लियर कर रहा है कि जो मेटल्स हैं मोस्टली मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मोस्टली मेटल्स आर इलास्टिक इन नेचर। दैट मीन्स आप हीट करोगे तो इनका जो शेप है, साइज है, इनका वॉल्यूम है, उसमें चेंजेस आएगा। टेंसिल स्ट्रेंथ से यहां मीनिंग कर देते हैं टेंसिल स्ट्रेंथ। तो टेंसिल स्ट्रेंथ की मीनिंग अगर करते हैं यहां पे टी का मीनिंग लेते हैं, दैट मीन्स लोड बियरिंग कैपेसिटी मेटल्स में होती है, वजन को कैरी करने की कैपेसिटी होती है। ये ए मीन्स आप एलॉइंग कर सकते हो। मेटल कैन बी इजिली कन्वर्टेड इनटू एलॉयज। मेटल्स को हम आसानी से एलॉयज में कन्वर्ट कर सकते हैं। फोर्थ जो है ये लस्टरस है। दैट मीन्स जितने मेटल्स होते हैं उनका अपना एक अलग शाइनिंग अपीयरेंस होता है। उनके उस शाइनिंग सरफेस के बेस पे हम लोग उनको डिटेक्ट करते हैं, उनको आइडेंटिफाई करते हैं। यहां पे बात करते हैं सोनोरस। मोस्टली जो मेटल्स होते हैं, अधिकांश मेटल्स जो होते हैं सोनोरस होते हैं। दैट मीन्स हैविंग टेंडेंसी टू प्रोड्यूस साउंड। इनके पास साउंड को प्रोड्यूस करने की टेंडेंसी होती है। तो एक हमने ट्रिक दे दिया कि आप METALS मेटल्स से आप कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स को समझ पाओगे, मेटल्स की कैरेक्टरिस्टिक्स। ये क्लियर है। यहां पे अब हम बात करते हैं हम लोग
कि मेटल्स एंड नॉन मेटल्स पढ़ना है हम लोगों को, ये क्लास 8 में भी पढ़ना है, 8 के बच्चे भी इसको समझ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्लास 10th में भी पढ़ना है। तो इसमें सबसे पहला ये चीज हम लोगों को डिस्कशन करना है कि व्हाट आर मेटल्स। मेटल्स हम किसको कहेंगे, कैसे एलिमेंट्स को हम मेटल्स कहेंगे? तो सच एलिमेंट्स having tendency to lose the electrons, जिनमें इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी होती है, लूज द इलेक्ट्रॉन्स टू बिकम इलेक्ट्रोपॉजिटिव आर कॉल्ड मेटल्स। अब समझिए इसको, ऐसे एलिमेंट्स जिनमें इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी होती है, जिनके पास हैविंग फ्री इलेक्ट्रॉन्स, जिनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है, उनको हम मेटल्स कहते हैं। जैसे सपोज करो क्लास 9th में हम लोग पढ़े थे, हमने लिखा Na11, दैट मीन सोडियम 11 इसका एटॉमिक नंबर है। जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखते हैं तो 281 लिखते हैं। इस सोडियम के पास 1 इलेक्ट्रॉन फ्री है, जिसको लूज करने के लिए हमेशा ये बेचैन रहता है, क्योंकि ये 1 इलेक्ट्रॉन को लूज करता है तो इसकी स्टेबिलिटी हो जाती है, यहाँ पे इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं। सिमिलरली अगर हम मैग्नीशियम 12 की बात करते हैं तो यहाँ पर 282 हो रहा है, यानी कि मैग्नीशियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स है जिसको ये लूज कर सकता है, तो ये स्टेबल हो सकता है। नोबल गैस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, इनर्ट गैसेस जो होते हैं उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन को ये मेंटेन करेगा। अब क्या होता है कि सोडियम के पास यही वजह है कि सोडियम पे हम प्लस लिखते हैं चार्ज, और मैग्नीशियम पे हम लोग 2 प्लस लिखते हैं, यानी कि सोडियम के पास सिंगल फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, मैग्नीशियम के पास 2 फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। ऐसे बहुत से मेटल्स होते हैं, जितने मेटल्स होते हैं सबके पास आपको सबके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। ये क्लियर हो गया कि मेटल्स को पहचानने का सबसे बड़ा ये एक तरीका हो गया कि मेटल्स जितने होते हैं ये लो इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर के होते हैं, दैट मीन्स ये इनके ऊपर जो है पॉजिटिव चार्ज होता है। जैसे एल्युमिनियम की बात करते हैं, एल्युमिनियम 13 होता है तो 283 आप धरले से इसको बना सकते हो, और इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन्स लूज करने की कैपेसिटी है। तो यहाँ पे जो है एल्युमिनियम के ऊपर हम +3 या 3+ चार्ज दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो सच एलिमेंट्स हैविंग टेंडेंसी टू लूज द इलेक्ट्रॉन्स एंड टू बिकम इलेक्ट्रोपॉजिटिव आर कॉल्ड मेटल्स। वैसे एलिमेंट्स जिनके पास इलेक्ट्रॉन लूज करने की कैपेसिटी होती है, टेंडेंसी होती है, उसको हम लोग मेटल्स कहते हैं। और जूनियर क्लास में सर लोग आपको बताए होंगे कि जिनमें मैलिएबिलिटी होती है, डक्टिलिटी होती है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की कंडक्टेंस कैपेसिटी जिनमें ज़्यादा होती है, उनको मेटल्स कहते हैं। लेकिन अब क्लास 10th स्टैंडर्ड में, 8th स्टैंडर्ड में हम लोग को ऐसे डिफिनीशन पे ध्यान देना है, वो वाला डिफिनीशन को नहीं करना है। तो ये क्लियर हो गया कि जितने मेटल्स होते हैं सभी के सभी मेटल्स के पास इलेक्ट्रॉन लूज करने की कैपेसिटी होती है, दैट मीन्स दे हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स। इनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है, तो जिनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है जाहिर सी बात है कि उनके पास इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने की कैपेसिटी होगी ही होगी। ये सबसे मेन चीज है इसमें। तो इस तरह से हम लोगों ने अभी मेटल्स को क्लियर किया कि किस एलिमेंट्स को हम मेटल कह सकते हैं। तो इसमें एक सबसे बड़ी बात है कि और हम लोग आइडेंटिफाई करने का ट्रिक है। ट्रिक समझिए कि हाउ कैन वी आइडेंटिफाई मेटल्स। तो इसमें अगर आप देखते हो कि किसी एलिमेंट को आपको दिया हुआ है, उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर 1 2 3 ऐसे करके आता है, तो आप धड़ल्ले से उसको कह सकते हो कि ये मेटल्स है। जैसे मान लो हम लिखते हैं कैल्शियम 20, तो इसका लिखेंगे 2882। तो यहां पे इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 है, तो ये कैल्शियम आपका मेटल्स हो गया। तो इससे भी हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि मेटल्स कौन है। अब क्लियर हो गया कि जो लोग पॉजिटिव चार्ज को कंटेन करते हैं, ऐसे एलिमेंट्स जो पॉजिटिव चार्ज को कंटेन करते हैं, सच एलिमेंट्स आर कंसीडर्ड टू बी मेटल्स।
उनको हम मेटल्स में कंसीडर कर सकते हैं। और तब तो इसके अपोजिट जब चलेंगे, जब नॉन मेटल पढ़ेंगे तो उसमें कहेंगे कि जो निगेटिव चार्ज को कंटेन करते हैं उनको हम नॉन मेटल कह देंगे, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब देखिए इसको, अब बात आती है कि इनका पोजीशन कहाँ होता है। जो हम लोगों का पीरियोडिक टेबल होता है उस पीरियोडिक टेबल के अंदर इनकी पोजीशन क्या होती है। पोजीशन जो होता है ये समझे, पोजीशन ऑफ मेटल्स इन पीरियोडिक टेबल, दैट मीन्स हमने इसको शॉर्ट में पीटी लिख दिया। जब आप क्लास 10th के स्टूडेंट हो, आप लोग जब जाओगे लास्ट लेसन जो केमिस्ट्री का पढ़ना है उसमें पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स पढ़ना है, जिसमें पूरे पीरियोडिक टेबल को समझना है। तो पीरियोडिक टेबल में अगर देखोगे तो जैसे हम लोगों का जो पीरियोडिक टेबल होता है उसमें नंबर ऑफ जो ग्रुप्स होता है, वो नंबर ऑफ ग्रुप्स इसमें हम लोगों का होता है 18। नंबर ऑफ जो पीरियड्स होता है, पीरियड्स ये होता है 7। अब ग्रुप्स किसको कहते हैं, जो आपको वर्टिकल कॉलम पाए जाते हैं, इस तरह के कॉलम पाए जाते हैं, ये ग्रुप्स होते हैं, इस तरह के कॉलम। और जो ये इस तरह से हॉरिजॉन्टली जो पाए जाते हैं इनको पीरियड्स कहते हैं। ये वाले आपके पीरियड्स हो गए। तो स्थिति क्या है कि जब मान लो कि हम यहां पर लिखते हैं कि फर्स्ट ग्रुप है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, फिफ्थ है, ऐसे करके चलेंगे, तो जितने जो मेटल्स पाए जाते हैं पीरियोडिक टेबल के इस लेफ्ट साइड में पाए जाते हैं, यानी कि इनका जो पोजीशन होता है लेफ्ट साइड में आपको मेटल्स पाए जाते हैं और लेफ्ट साइड में पाए जाते हैं, हम पहचान लेंगे। और चूंकि इनकी नंबर लगभग अप्रॉक्स 89 है, तो 89 मेटल्स आपको सबके सब लेफ्ट साइड में मिलेंगे और जो नॉन मेटल्स हैं वो आपको राइट साइड में मिलेंगे और जो मेटालॉइड्स है वो जिगजैग स्टेट में आपको मिडिल में मिलेंगे। यही सब है। तो हम लोग क्लियर कर गए, मेटल्स को क्लियर कर गए कि मेटल्स किसको कहेंगे और मेटल्स का पोजीशन कहाँ होता है और मेटल्स की जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होती है वो कितनी होती है। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन हमने कहा कि 1 2 3 पे चलेंगे। 1 2 3 अगर जिसकी आ रही है उसको धड़ल्ले से कहेंगे कि ये जो एलिमेंट है ये आपका मेटल है। क्लियर। अब इसमें लास्ट पॉइंट आज के क्लास का लास्ट पॉइंट, फिर नेक्स्ट डे हम लोग क्लास में पढ़ेंगे। लास्ट पॉइंट लीजिए। लास्ट जो है बात करते हैं इसकी वैलेंसी, कंबाइनिंग कैपेसिटी, दैट मीन्स वैलेंसी ऑफ मेटल्स। ध्यान दीजिए, जैसे सोडियम है इसका 11 होता है तो हम लिख सकते हैं 2 8 1। अब यहां पे 1 इलेक्ट्रॉन जो है ये लूज करता है, 1 इलेक्ट्रॉन ये हटाता है ताकि इसकी स्टेबिलिटी हो जाती है, ये इनर्टनेस को प्राप्त करता है, इसलिए इसकी वैलेंसी आप कह सकते हो कि यहाँ इसकी वैलेंसी +1 होगी, वैलेंसी 1 होगी, 1 भी लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक उसी तरह से अगर मैग्नीशियम की कोई कहता है वैलेंसी निकालने के लिए तो 282 हमने लिखा, यहाँ 2 लूज करने पे होता है तो इसकी वैलेंसी +2 लिख सकते हो। यही चार्ज भी कह सकते हो कि ये चार्ज भी होता है। तो इस तरह से जो है जितने मेटल्स हैं उनकी वैलेंसी हम कैलकुलेट कर सकते हैं, उसमें अब कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। इसके आगे अब हम लोग स्टडी करेंगे इसमें कि व्हाट आर द फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेटल्स, व्हाट आर द केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेटल्स। फिजिकल एंड केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेटल्स को पढ़ेंगे, उसके बाद मेटालर्जी पढ़ेंगे। यही सब सिलेबस इसमें है और इसको हम लोगों को पढ़ना है। थैंक्स।